हेलो माय डियर स्टूडेंट, सम्राट कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी, जिसमें पहला चैप्टर है साझेदारी लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को सबसे पहले समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, साझेदारी व्यवसाय में अनेक व्यक्ति मिलकर व्यवसायिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो व्यवसाय वर्ड है कि व्यवसाय ये आज नया वर्ड नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इस व्यवसाय के क्रम में हम आज सेकंड पड़ाव को देखेंगे। व्यवसाय करने के लिए एक सिंगल व्यापारी जो होता है वो एक व्यापार को रन करता है, क्योंकि उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जिसके चलते वो एक पार्टनरशिप में जाने की चेष्टा करता है। तो इसी क्रम में साझेदारी व्यवसाय में अनेक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, एक व्यवसायिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। जो भी व्यवसायिक क्रियाएं होती हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी को पूरा करने के लिए साझेदारी होती है। यह व्यवसायिक संगठन के क्रमिक विकास की दूसरी अवस्था होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला होता है एकांकी व्यापार, जिसे हम सिंगल ट्रेडशिप के नाम से जानते हैं। इसके बाद सेकंड आता है पार्टनरशिप, और थर्ड होती है कंपनी, जिसमें से हम सेकंड दूसरी अवस्था के बारे में समझ रहे हैं। उसके पहले यहाँ पर लिखा है एकांकी व्यापार के दोषों और सीमाओं से मुक्त। जैसा कि मैंने बताया, एक व्यापारी जो होता है उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जिन्हें हम दोषों और सीमाओं के रूप में जानते हैं। उनसे मुक्त होने के लिए ही साझेदारी संगठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। ये साझेदारी कैसे आया, कहाँ से आया, ये सभी हमने एकांकी व्यापार के दोष और सीमाओं को समाप्त करने के लिए, उससे बचने के लिए ही हमने साझेदारी का उत्पन्न हुआ। एक अकेला व्यापारी तो होता है, उसकी सीमित पूंजी होती है, उसके लिमिटेशन कि उसे बड़े व्यापार के रूप में जाना है, एक बड़े पैमाने पर कार्य करना है, तो वह उसके पास सीमित पूंजी होने के कारण वो कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाता। असीमित दायित्व चूंकि इसमें होता है, एवं सीमित प्रबंधकीय क्षमता के कारण उसके बाद असीमित दायित्व होते हैं, किंतु उसकी सीमित प्रबंधकीय कि वह सारे काम को अकेला मैनेज नहीं कर सकता, प्रबंध नहीं कर सकता। इस कारण वह बृहद व्यापार की संचालन व्यवस्था नहीं कर पाता। जबकि साझेदारी में कुछ व्यक्ति मिलकर व्यापार चलाते हैं, और उनमें से कुछ धनवान होते हैं, तो कुछ अनुभवी होते हैं, तो कुछ संचालन की योग्यता रखते हैं। अर्थात जिनके पास बहुत सारा धन होता है, पैसा होता है, कैपिटल पूंजी के रूप में होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका अनुभव होता है व्यापार करने का, व्यवसाय करने का, और कुछ ऐसे संचालन योग्यता जो व्यापार को किस तरह से संचालन करना चाहिए, इन सभी जानकारियों को रखते हैं। तो कुछ इस व्यवसाय के अन्य मामलों के विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग सेक्टर के। इसी प्रकार पूंजी, श्रम तथा व्यवसायिक कुशलता के समन्वय से साझेदारी का जन्म होता है। इसी प्रकार जो ये सभी जब मिल करके एक व्यवसाय को रन करते हैं, कि जिनके पास पैसा है, अनुभव है, संचालन योग्यताएं हैं, वो सभी अपना अपना मत एकत्रित करके एक व्यवसाय को संचालन करते हैं। इसी कड़ी को हम साझेदारी का यहीं से जन्म होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यापार के लाभ हानि को सभी साझेदार आपस में बांट लेते हैं। अर्थात साझेदारी के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से साझेदार तथा सामूहिक रूप से सार्थ अर्थात फर्म कहलाते हैं। अगर मैं किसी साझेदारी में जितने भी मेंबर्स जुड़ते हैं, वो सभी सदस्य जो है व्यक्तिगत रूप से एक एक साझेदार कहलाएंगे जब साझेदारी में वो जुड़ते हैं। और जब उनका पूरा समूह बन जाता है तो उसे हम फर्म या सार्थ के नाम से जानते हैं। जिस नाम से साझेदार व्यवसाय करते हैं उसे फर्म का नाम कहा जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, जिसमें एक साझेदारी फर्म या साझेदारी व्यवसाय को जन्म देने के लिए ऐसे अनेक कारण एकांकी व्यापार के थे, जिन कारणों को समाप्त करने के लिए ही साझेदारी का जन्म हुआ। जहां पर हम देखेंगे ऐसे मुख्य कुछ कारण जिसके आवश्यकता होती है साझेदारी की आवश्यकताएं के रूप में। नीड ऑफ पार्टनरशिप। एक व्यक्ति जब अकेला व्यवसाय करता है तो उसे सीमित पूंजी अर्थात उसके पास कम धन होते हैं, असीमित दायित्व ज्यादा होता है, और सीमित व्यापार क्षेत्र एवं सीमित प्रबंधकीय क्षमता कि वह एक लिमिटेड एरिया को ही प्रभावित कर सकता है, और उसके पास एक लिमिटेड क्षमता एबिलिटी ही होती है। ऐसे अनेक कारण हैं जिनका सामना करना पड़ता है। यदि ऐसे में उसका व्यापार विकास की ओर बढ़ने लगता है और वह बड़े पैमाने पर व्यापार करना चाहता है, तो उसे अन्य व्यक्तियों की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात इन जो कारण हैं, इन सभी कारणों को समाप्त करने के लिए उसे अन्य सहयोगी सहपाठी की जरूरत पड़ती है। एक अकेला व्यापारी बृहद व्यापार को संचालन कर पाना मुश्किल हो जाता है और वो कर नहीं पाता। जैसे कि पहला कारण मुख्यतः रूप से दिया है, व्यापारिक सफलता के लिए उन्हें
उनमें से सभी आवश्यक गुण नहीं होते हैं। एक व्यापारी जो होता है उसके अंदर ही सारे गुण हों, सारे एबिलिटीज हों, ऐसा जरूरी नहीं है। दैट्स वाई उसके पास पर्याप्त पूंजी हो, लेकिन व्यापारिक योग्यता एवं प्रवीणता का अभाव हो सकता है। पूंजी तो है, बट व्यापारिक को चलाने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, जो प्रवीणता चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, जो मैनेजरियल स्किल्स चाहिए, वो उनकी कमी होती है। वह योग्यता एवं चातुर्य रखता हो, लेकिन उसके पास पूंजी का अभाव हो सकता है कि सारा स्किल्स तो है बट उसके पास कैपिटल पूंजी ही नहीं है। तो इस तरह की कुछ कमियां होती हैं जिनके कारण वो ऐसे व्यापारी में ऐसे सहयोगियों की तलाश करता है जो व्यापार में पूंजी लगाए या व्यापार का देखभाल करें, उसे लाभ हानि की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ऑफ कर सके, भी अपने ऊपर ले सके। इस प्रकार ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ही साझेदारी संस्था का जन्म हुआ। अब ये मूर्त रूप या वास्तविक रूप एग्जिस्ट करने के लिए कि ये लीगल होना चाहिए, इसके लिए यहां पर दिया है साझेदारी की परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत हैं, जो कि सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यापार व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार रजिस्टर्ड करना पड़ता है, और इस रजिस्टर्ड होने के दौरान ये उसके अंतर्गत बताया गया है कि जब साझेदारी में व्यक्ति जुड़ते हैं तो उनका आपसी संबंध ये होता है कि उस व्यापार के होने वाले लाभ को आपस में वो बांटेंगे। बांटने के लिए कुछ भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार कुछ बताए गए हैं और कुछ ओरली भी रखते हैं। अगर मैं बात करूं कि यदि आपस में साझेदार समझौता करते हैं कि वो किस रूप में व्यापार के लाभ को बांटेंगे, तो उस शर्त के अनुसार, उस समझौते के अनुसार, उस पार्टनरशिप डीड के अनुसार चलेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो जो इसका रूल है कि हम बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सारी चीजें। अब उस फर्म को, साझेदारी फर्म को चलाने के लिए सभी साझेदार रिस्पॉन्सिबल हैं, चलाएंगे, या फिर सभी की सहमति से किसी एक के द्वारा भी उसको संचालित किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की साझेदारी हुई। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और आगे की वीडियोस के लिए सजेशन दें, बताएं कि इस वीडियो में हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।